सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि जो वहां से पैसा जो आ रहा है ड्रग्स के माध्यम जी, तो उसमें से कुछ ना कुछ महाराष्ट्र सरकार को जरूर जा रहा है। तभी तो महाराष्ट्र सरकार इन ड्रग्सियों का बचाव कर रही है। नहीं कोई क्यों बचाव करेगा? आप सोचिए, हमारा किसी अपराधी से कोई लेन देन नहीं है, हम अपराधी को क्यों बचाएंगे? तो अपराधी को अगर महाराष्ट्र सरकार बचाना चाह रही, ड्रग्स अपराधियों को बचाना चाह रही है, तो महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं इस ड्रग्स गैंग में लिप्त है और ये भी उसमें भागीदार है। जनता यही जानना चाह रही है कि दिशा सैलियान और सुशांत राजपूत जो मर्डर मिस्ट्री है, अभी तक इस पे सीबीआई ने क्या रिपोर्ट ली है, सीबीआई ने अभी तक क्या जांच किया है। देश की 130 करोड़ जनता इस बात को जानना चाह रही है और बहुत मन में उत्सुकता रखती है कि ये जांच सामने आए और देश को बताए कि हमने अभी तक इसमें क्या एक्शन लिया है और जांच में हम कहां तक पहुंचे हैं। बॉलीवुड देखा जाए तो ये एक जो है ना, खास करके युवा पीढ़ी का आईना होता है। युवा पीढ़ी जो ये करते हैं वो इन्हीं को देख के फॉलो करता है, जबकि ये तो उस चीज को ड्रामा कर रहे हैं क्योंकि उनको उससे पैसा कमाते हैं, पैसा आता है। मगर हमारी युवा पीढ़ी उसको अपने ऊपर ऐसे उतार लेती जैसे ये सच है। तो इनको इस सोच बना के चलना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं इसका हमारी युवा पीढ़ी पे वो असर पड़े कि जो एक राष्ट्रवादी बने, एक देशभक्ति बने, एक देश की प्रेरणा को लेके चले। मगर ऐसा बॉलीवुड ने कभी नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में फिल्में और इतिहास दोनों को ही तोड़ मरोड़ के रखा है। आपने देखा होगा कभी हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कितनी फिल्में बनाई गई हैं जिसमें उनको इतना भद्दा उनके देवी देवताओं के लिए मजाक किया गया कि पूछो मत। कभी भी मुस्लिम धर्म के ऊपर उन्होंने नहीं बनाई है और उनको कभी गलत नहीं दिखाया है, क्योंकि वहां अगर वो करेंगे ना तो दूसरे दिन उनका गला काट दिया जाएगा। पूरा ही बॉलीवुड एक तरीके से अब ड्रग्स में लिप्त दिख रहा है, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे वो अर्जुन रामपाल हो। इस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना तो ये होगा कि अब इसको बॉलीवुड न कह के इसको ड्रग्स वुड कहना चाहिए जी, क्योंकि आज स्थिति ये बन चुकी है कि इसके अंदर कोई एक ऐसा नहीं निकल रहा है जो ड्रग्स में लिप्त ना हो। जी जी। अर्जुन रामपाल निकले हैं, उनके साथ उनकी एक महिला मित्र भी है। तो ये क्या है, नीचे से ऊपर तो पूरे ड्रग्स ही है। अब इस सोचने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि इनकी चाबी कहाँ से, इनको हैंडल कौन कर रहा है, क्योंकि ड्रग्स का जो काम है वो बॉलीवुड में और बंबई में छोटा पूरा धंधा नहीं है। ये कई हजार करोड़ों का पर डे का जो है ना इसका रूटीन है। तो इसलिए वहां बॉलीवुड अब ना होके वो जो है ना ड्रग्स वुड बन चुका है और ड्रग्स वहां इतना बुरी तरह से चल रहा है कि, और पूरा ड्रग्स सप्लाई कहां से हो रहा है? बाहर से। उसका मुखिया कौन है? डी कंपनी। तो डी कंपनी इस पूरे जो है ना फिल्म इंडस्ट्री को हैंडल कर रही है और उससे जुड़ी हुई महाराष्ट्र सरकार है। देखा होगा आपने, जब रिया चक्रवर्ती के ऊपर शिकंजा कसा गया एक मर्डर में और ड्रग्स में, तो महाराष्ट्र सरकार इस तरह से कूद पड़ी जैसे किसी उनके अपने को जो है ना इस ड्रग्स में इसमें जो है ना नाम आया हो। जी सर, कहीं जो डी कंपनी का आप नाम ले रहे हैं उसी के हाथ की वजह से तो रिया को, मतलब रिया पर कोई कार्रवाई नहीं करती है मुंबई पुलिस, उन्हीं के हाथ होने की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, जो है ना रिया जो है ना, रिया नाम छोटा ना माने, क्योंकि वो जहां जहां जुड़ी है वो कंपनियां बहुत आगे तक हैं, उनकी पहुंच बहुत बड़ी है, पैसे में बहुत बड़े हैं। जब वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को टेकल कर रहे तो रिया तो फिर एक छोटी चीज है। तो रिया को बचाने का मुख्य कारण यही है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री रिया को बचाना चाह रही, जबकि पूरी फिल्म इंडस्ट्री जानती है कि सुशांत के मर्डर में जो है ना रिया का पूर्ण हाथ है, पूर्ण जानकारी है, फिर भी जो है ना उसको सब अनदेखी कर रहे हैं। जया बच्चन ने तो यहाँ तक कह दिया था, जो हमारे एक अभी पुराने अभिनेता हैं और वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं, उनके ऊपर तो ये भी कह दिया था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जबकि उन्होंने सच्चाई सामने लेके आए थे कि आज जो है ना जो बॉलीवुड है वो आज बॉलीवुड ना होके आज उसमें इस तरह की जो है ना गलतियां और इस तरह के काम हो रहे हैं। तो वो उनको जया बच्चन को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें हो सकता है कि जया बच्चन का परिवार भी लिप्त हो। जी जी जी। जया बच्चन ने जिस तरह से सफाई दी, दूसरों उसको छुपाना चाहा, उससे तो यही जाहिर होता है कि जया बच्चन का परिवार भी उसमें कहीं ना कहीं लिप्त होगा।
उनकी बेटी की वीडियो भी आई थी, वो करण जौहर की पार्टी में थी जहां पर काफी लोग मौजूद थे और कहा जा रहा था कि उस पार्टी में भी ड्रग्स लिया। वहां पर जया बच्चन की बेटी भी मौजूद थी, कहीं इसी वजह से तो नहीं वो? बिल्कुल बिल्कुल, जब अपने खुद के बच्चे जब लिप्त होते हैं ना, तो ये अपने बच्चों को बचाने के लिए दूसरों पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। तो वही जया बच्चन ने किया था। और जया बच्चन परिवार का इतिहास तो कतई अच्छा है ही नहीं। इस बच्चन परिवार को जो है नाम अमर सिंह जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने इतना बड़ा इनको सहारा दिया था कि जब ये बंबई से बोरी बिस्तर उठा के भागने वाले थे यूपी को, तो इनको बचाने के लिए अमर सिंह जी आगे आए थे और उन्हीं ने स्थापित इनको बंबई में किया था। मगर जब मौका उन्हें जरूरत पड़ी तो अब बच्चन परिवार उन्हें छोड़ के भाग गया था। और तो और उनकी अंत्येष्टि में भी नहीं गए। लोग कहते हैं कितना भी बड़ा हो दुश्मन हो, मगर उसके अंतिम समय में अंतिम संस्कार में शामिल जरूर होते हैं। जी सर, जिस तरीके से देखा गया कि अर्नब पर जिस तरीके से कार्रवाई होती है, वो सच के लिए आवाज उठाई तो उनको 2 साल पुराने केस में उठाकर जेल में डाल दिया गया और बिल्कुल ऐसे जैसे वो एक आतंकवादी हो। तो आखिर जो ये लोग आतंकवादियों के पैसा देने एक तरीके से ड्रग्स के थ्रू, ड्रग्स खरीद कर, तो उन लोगों पर मुंबई पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती है इतने सालों से? आखिर उन लोगों पर क्यों चुप रहती है? देखो, मैं कहना चाहूंगा कि अर्नब क्या है, वो चीज निकाल के ला रहे थे जो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ थी, जो महाराष्ट्र सरकार जिस चीज में लिप्त थी। पहले आपने देखा हो कि अर्नब ने एक मुद्दा उठाया, वो 3 साधुओं की हत्या वाला, जो महाराष्ट्र पुलिस के सामने हुआ। उनके आंखों के सामने 3 जो है ना साधुओं को निर्मम तरीके से उनकी मार मार के पीट पीट के हत्या कर दी गई और पुलिस खड़ी देखती रही और उसमें महाराष्ट्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होती कि दिशा सहेलियान का मर्डर में एक महाराष्ट्र सरकार का मंत्री इन्वॉल्व था और उस मंत्री को बचाने के लिए पर्दा जो है ना इन काले कारनामों पे पर्दा डालने के लिए दूसरा मर्डर किया गया किसका? सुशांत राजपूत का। तो आज देश की जनता यही जानना चाह रही है कि दिशा सहेलियान और सुशांत राजपूत जो मर्डर मिस्ट्री है, अभी तक इस पे सीबीआई ने क्या रिपोर्ट ली है, सीबीआई ने अभी तक क्या जांच किया है? देश की 130 करोड़ जनता इस बात को जानना चाह रही है और बहुत मन में उत्सुकता रखती है कि ये जांच सामने आए और देश को बताए कि हमने अभी तक इसमें क्या एक्शन लिया है और जांच में हम कहां तक पहुंचे हैं। तो महाराष्ट्र सरकार को अर्नब गोस्वामी यही चीजें दिखा रहे थे। अर्नब गोस्वामी ने ये सब चीजें ओपन कर दी थी कि इसमें महाराष्ट्र सरकार इन्वॉल्व है और इस मर्डर मिस्ट्री में महाराष्ट्र सरकार का मंत्री इन्वॉल्व है और ड्रग्स कंपनी में महाराष्ट्र सरकार इन्वॉल्व है और इसमें हिस्सेदार है। तो अर्नब गोस्वामी ने ये सब जो इनकी कमजोरियां उभर के लाए, तो वो इस चीज को हजम नहीं कर पाए और इसलिए उस पर केस लगाए गए। उसके चैनल के जो कर्मचारी उन पे केस लगाए गए और लास्ट में एक पुराने केस को रीओपन करके और अर्नब गोस्वामी को भी बंद कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। मोदी सरकार में तानाशाही है, पत्रकारों को बोलने की आजादी नहीं है। आखिर उन लोगों का अब मुंह बंद हो गया है जब उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र में ये सब चीजें हुई हैं कि एक पत्रकार को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया, जो राइट विंगर, जिस तरीके से कहा जाता है कि राइट विंगर पत्रकार को गिरफ्तार किया, तो ये सारे जो हैं सब चुप रहे, ना किसी ने एक शब्द बोला, ना कुछ बोला। इस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये सत्यता है। महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी सरकार, मोदी सरकार जो केंद्र में बैठी, इसमें बहुत अंतर है, खास करके नैतिकता का। मोदी सरकार के खिलाफ इतने लोग खड़े हैं, इतने चैनल खड़े हैं कि रातों दिन पानी पी पी के मोदी को गालियां देते हैं, मगर मोदी ने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया। आपने देखा होगा एक एनडीटीवी इंडिया न्यूज है और जिसके मेरा ख्याल चीफ एडिटर रवीश कुमार जी हैं। रवीश कुमार जब आप देखना चैनल में जब बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो उनके मुंह से आप कभी भी इस तरह के शब्द नहीं निकलना कि जो हिंदुस्तान के हित में हो। वो या तो मोदी सरकार के खिलाफ बोलेंगे, पर्सनल मोदी के ऊपर अटैक करेंगे, और जब वो बोलेंगे तो वो उनका जो सपोर्ट सीधा चाइना को जाता है या पाकिस्तान को जाता है, हिंदुस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करते। मगर कभी भी बीजेपी सरकार ने या बीजेपी के किसी भी मंत्री ने या पर्सनल मोदी ने
कभी उनके ऊपर कोई अटैक नहीं किया है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। तो ऐसे पत्रकार और ऐसे जिन्हें कितने बैठे हैं हिंदुस्तान में, जिन्होंने मोदी के खिलाफ और केंद्र की सरकार के खिलाफ बहुत स्टेटमेंट दिए, मगर इस सरकार ने कभी भी उनके ऊपर कोई बदले के मन की भावना लेके कभी कार्रवाई नहीं की है। जो महाराष्ट्र सरकार आज कर रही है, एक पत्रकार पे जो जिन्होंने किया है, उस पत्रकार को सत्यता दिखाने के ऊपर उसको जेल में डाला गया है। जी। आखिर ये बॉलीवुड वाले किस तरीके का अपने आसपास का वातावरण बनाना चाहते हैं? इस देश के युवा को क्या सीख देना चाहते हैं? ये सब जो चीज़ें कर रहे हैं लोग, ड्रग्स में लिप्त होना, बॉलीवुड में उल्टी सीधी चीज़ें दिखाना, मूवीज़ में अपनी हिंदू धर्म को हमेशा टारगेट करना, हिंदू धर्म के बारे में गलत चीज़ें दिखाना, तो आखिर ये बॉलीवुड वाले क्या साबित करना चाहते हैं ये सब चीज़ें करके? कि इसी देश का पैसा, इसी जनता का पैसा, खून पसीने की कमाई, उससे वो पिक्चरें देखते हैं और वो पैसा सीधा पहुंचता है बॉलीवुड पे, और बॉलीवुड उसी पैसे का दुरुपयोग करके इस देश की संस्कृति को और इस देश को, हिंदूवाद को, सबको मिटाना चाहता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा इस देश की जनता से, देश की युवा पीढ़ी से, कि ये तुम्हारे देश को मिटाना चाह रहे हैं बॉलीवुड वाले, तो ये तुम्हें मिटने से पहले तुम इनको मिटा दो, इनकी पिक्चरें देखना ही बंद कर दो, ये अपने आप मिट जाएंगे, रोडों पे आ जाएंगे। जी सर, जो चैनल रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेते थे, क्या उन पर फेक टीआरपी का जो पूरी छानबीन करेगी मुंबई पुलिस? वो तो क्या मुंबई पुलिस ने ही कराया है, छानबीन तो तब करेगी जब वो तो पूरा खेल ही मुंबई पुलिस का था भाई। टीआरपी का केस जो है ना करा उन्होंने, और रखा गया किस पे? आर भारत पे, रिपब्लिक भारत पे। तो ये तो मुंबई पुलिस का और कुछ चैनल हैं, तो ये सब मिली जुली इनकी मिली भगत कहते हैं ना, मिली भगत, तो मिली भगत से सब काम कर रहे थे। सिर्फ अर्नन गोस्वामी की एक जो पॉपुलैरिटी बढ़ी थी ना, जो एकदम नंबर 1 पे आ गया, तो वो पब्लिक के प्यार से आ गया, वो राष्ट्रवाद से आ गया, उसने राष्ट्रवाद दिखाया, उसने वो दिखाया कि राष्ट्र में हित में क्या होता है और राष्ट्र विरोधी कौन है, तो वो चीजें दिखाई, इसलिए पब्लिक को अच्छा लगा और पब्लिक ने उसको सर पे बैठा लिया। मगर जो दूसरे जो चैनल हैं वो सिर्फ टीआरपी के लिए दिखाते हैं, पैसा कमाने के लिए दिखाते हैं, उन्हीं में जो है ना महाराष्ट्र सरकार के साथ इनकी सांठगांठ थी। तो अर्नन गोस्वामी को ये लोग हजम नहीं कर पा रहे थे, कोई उसको कैसे भी कहता था, कोई कैसे भी कहता था, मगर अर्नन गोस्वामी से मैं कहता हूं कि शायद ही कोई एक आध चैनल हो, नहीं सभी चैनल अर्नन गोस्वामी थे, रिपब्लिकन भारत से मन में जलसी रखते थे, और जो है ना उसी का जो है ना महाराष्ट्र सरकार ने फायदा लिया कि सारे चैनल जो है ना इनसे सपोर्ट में नहीं है, और ये लेके फायदा नहीं, सारे चैनल एकजुट हो जाते ना, तो महाराष्ट्र सरकार की क्या औकात थी जो अर्नन गोस्वामी को गिरफ्तार कर लेते। मगर क्या है कि वही टीआरपी वाली बात है कि अर्नन गोस्वामी जो है ना एक नॉन पेड चैनल, वो नंबर 1 पे कैसे पहुंच गया? तो वो ये बड़े बड़े चैनल जो मीडिया घराने थे वो इसको हजम नहीं कर पाए और उसके विरोध में खड़े हो गए। धन्यवाद।